कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद शंखनाद हो जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सुबह 11:30 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है और इलेक्शन कमीशन हमेशा वक्त पर तारीखों का ऐलान करता है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तारीखों का ऐलान कर देगा 11:30 बजे, कर्नाटक के चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सेमीफाइनल माना जा रहा है। इससे पहले 2023 में 3 पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। कुल 9 राज्यों के चुनाव इस बार होने हैं। अगर जम्मू कश्मीर भी हो जाए तो कुल 10 राज्यों के चुनाव होंगे। अब चौथा राज्य कर्नाटक, जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। पिछली बार कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बन गई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। बीजेपी ने बाजी मारी। ऐसे में इस बार का चुनाव दिलचस्प है। बासवराज बोम्मई, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कर्नाटक, जिन पर जबरदस्त हमले विपक्ष कर रहा है। एक तरफ बीजेपी कहती है कॉमन मैन सीएम, तो दूसरी तरफ विपक्ष कहता है पे सीएम। कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार को फिर से लाती है या फिर बदलाव के लिए वोट करते हैं, इन सब पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा, हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। संजय हमारे साथ सीधा इलेक्शन कमीशन की खबरों पर नजर रखते हैं, वो जुड़ गए हैं। और विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, टाइम सेट है 11:30 बजे का, कर्नाटक की रणभेरी बज जाएगी। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो लगभग 11:45 से 50 मिनट के बीच तारीखों का ऐलान आने की उम्मीद है, क्योंकि 15-20 मिनट तो ये सारी चीजें क्या क्या तैयारियां होंगी और क्या कितने बूथ हैं, कितनी जनता है, क्या है, वो तमाम चीजें ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और तमाम चीजों के बारे में जानकारी होगी। सबसे आखिर में जब बिल्कुल सही मुहूर्त आता है, उस समय लगभग 11:50 के आसपास मुझे लग रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि एक चरण में मतदान होगा, 10 से 15 के बीच में मई में मतदान होगा और 15 से 20 मई के बीच मतगणना हो जाएगी, यानी नई विधानसभा का ऐलान हो जाएगा, चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद की जाए कि बस अब 11:08 हो चुके हैं और 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। अभी ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपस में मीटिंग कर रहा है और इस मीटिंग के बाद जैसे मीटिंग खत्म होती है उसके बाद सीधा वो सभागार में आएंगे और प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन में आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ठीक 11:30 बजे 11:31 तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके साथ के दोनों आयुक्त, इसके अलावा तमाम आला अधिकारी, इलेक्शन कमीशन के तमाम उपायुक्त, सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे और उम्मीद की जा रही है कि 11:15 बजे के आसपास, जब ज्योतिष की भाषा में कहें तो अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय ये ऐलान हो जाएगा चुनावी तारीखों का, चुनावी कार्यक्रम का। 17वें मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, हिमांशु, और उनके इर्द गिर्द एक पूरी सियासत कर्नाटक में चली है, जिसमें बीजेपी कहती है वो कॉमन मैन, आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। वहीं उनके पोस्टर्स, जिसमें पेटीएम की जगह पेसीएम करके एक पूरा आंदोलन विपक्ष ने चलाया। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि जिस शख्स ने उनको, उनके पिता की पूरी विरासत को देखें तो इधर एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे दोनों की ही एक पॉलिटिक्स रही है, इधर एसआर बोम्मई और बासवराज बोम्मई की। अब देखना होगा कि क्या वो दोबारा, क्योंकि बार बार वो यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिमांशु, इनकम्बेंट को ही जनता चुन रही है डबल इंजन सरकार के लिए, ये कहते हैं बासवराज बोम्मई। ऐसा मुमकिन करा पाएंगे वो? देखिए बिल्कुल अंजना, आप याद कीजिए 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो येदियुरप्पा पार्टी के फेस थे और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पे उभरी थी, 104 सीटें जीती थी, लेकिन मैजिक नंबर को नहीं छू पाई थी और उसी का त्रिशंकु विधानसभा का फायदा उठाते हुए जो है कांग्रेस ने जेडीएस के साथ हाथ मिला के सरकार बना ली थी। लगभग 1.25 साल सरकार चली और उसके बाद कांग्रेस के 10 और 7 आने से पहले उनका टोटल वेल्थ क्या था, आज क्या है, थोड़ा वो पब्लिक करने दो, सब पता चल जाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शिव कुमार, क्या तो शिव कुमार ये जो कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े नेता उनको करप्शन में फॉलो कर रहे हैं, इसमें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ है। तो पार्टी ही करप्ट है, उसमें भी शिव कुमार बहुत करप्ट है। बीजेपी का तैयारी 100% हम तैयार है और
पूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में आ जाएगी। सर से विपक्ष है वो मल कर रहे हैं कि उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है इस लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। नहीं तो लाने दो। ऐसे तो स्पीकर जितना अच्छा काम किया है तो इतिहास में एक अच्छे यशस्वी स्पीकर करके इनका नाम है और यही लोग बहुत लोगों को सभी को मौका देते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको इन्होंने विश्वास में लेके चलते हैं। तो यही लोग बोलते थे। अभी राहुल गांधी का डिस्क्वालीफाई हो गया, इसके लिए इनके ऊपर अगर आरोप लगाते हैं तो देखेंगे। सर शिव कुमार पे कन्नड़ में बोल दीजिए।